छात्रों, हमने कल प्रश्न संख्या 5 तक हल किया था। आज हम प्रश्न 6 हल करेंगे। प्रश्न 6 क्या है? रीता बिंदु ए से पूर्व की ओर, यहाँ पे देख रहे हैं बिंदु ए है और इधर पश्चिम है, तो इधर क्या होगा? पूर्व है, ठीक है ना। पूर्व की ओर बिंदु बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उसी सड़क के अनुदिश बिंदु बी से वह 30 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर तय करती है। यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है, और ये पूर्व की तरफ जो दूरी चल रही है उसको धनात्मक अर्थात 20 किलोमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है? 20 किलोमीटर। तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को आप कैसे निरूपित करोगे? बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक से निरूपित करोगे? चलिए देखते हैं ये वाला प्रश्न। ये आप देख रहे हैं चित्र बना है, पश्चिम है, बिंदु ए है, बिंदु बी है, ये पूर्व दिशा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कहा है प्रश्न ए से पूर्व की ओर बिंदु बी तक 20 किलोमीटर। ए से बी की ये जो दूरी है ये 20 किलोमीटर है। कितनी है? 20 किलोमीटर, ठीक है ना। अब कह रहा है बी से वह 30 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर चलता है। यहाँ पे बी है, अब यहाँ से 30 तो ये 10 है, तो यहाँ मान लेते हैं जो बिंदु है सी है, ये कितना है यहाँ से लेके और यहाँ तक की दूरी 30 किलोमीटर है। कितनी है? 30 किलोमीटर है, ठीक है ना। तो कह रहा है यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है, तो लिखेंगे, तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को आप कैसे निरूपित करोगे? तो यहाँ पे लिखेंगे ऋणात्मक पूर्णांक द्वारा। क्या लिखेंगे? ऋणात्मक पूर्णांक द्वारा। तो यहाँ पे ऋणात्मक पूर्णांक तथा ए से सी की दूरी आप देख रहे हैं, इधर जाने से कोई मतलब नहीं है, पूरा यहाँ से यहाँ तक 30 है, ठीक है ना। तो इधर पश्चिम में ऋणात्मक द्वारा दर्शा रहे हैं, तो इसलिए ऋण 10 आपका उत्तर आ गया, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पूरा 30 है, इधर 20 घट गया तो बस 10 है, तो बचा ये दूरी, तो 10 है, तो इसका मतलब ऋण 10, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 क्या है? किसी मायावी वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ तथा प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है। बताइए निम्न में से कौन सा वर्ग एक मायावी वर्ग है? मैं आपको ये वाला करके दिखा दे रहा हूँ कि है कि नहीं है, आप ये वाला इसी प्रकार से कर लेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये मायावी वर्ग है, इसको दिखाना है ये वर्ग मायावी है कि नहीं है। तो हम सबसे पहले पंक्ति लेंगे, पंक्ति आप इसको कहेंगे, ठीक है ना, और स्तंभ ये कहे जाएंगे, ये स्तंभ है, और ये विकर्ण है और ये विकर्ण है, ठीक। तो यहाँ पे पहली पंक्ति का योग, पहली पंक्ति क्या है? 5 - 1 - 4, 5 - 1 - 4, देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो 4 1 5, 5 में से 5 गया 0। दूसरी पंक्ति का योग, दूसरी पंक्ति देख रहे हैं -5 - 2 7, -5 - 2 + 7, 5 2 7, 7 - 7 0, ठीक है ना। फिर तीसरी पंक्ति का योग, तो आप देख रहे हैं 0 + 3 - 3, 3 में से 3 गया 0। फिर अब स्तंभ लेते हैं, प्रथम स्तंभ का योग आप देख रहे हैं 5 + -5 हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -5 में से -5 बराबर 0। द्वितीय स्तंभ का योग -1 - 2 + 3, 2 1 3, -3 + 3 अर्थात 0, ठीक। तृतीय स्तंभ का योग -4 + 7 -4 3 7 हो जाएगा, और 7 में से 7 गया 0। पहले विकर्ण का योग, ठीक है ना, 5, ये देखो पहले विकर्ण आप देख रहे हैं ये है 5 - 2 - 3, 3 2 कितना हो जाएगा? 5, तो 5 - 5 0। दूसरे विकर्ण का योग -4 - 2 + 0, 4 2 कितना हो जाएगा? -6। आप देख रहे हैं सबका मान क्या आया है? 0, लेकिन इसका मान कितना आ रहा है? -6, अर्थात समान नहीं है, तो ये मायावी वर्ग नहीं है। यहाँ मैंने लिख दिया है, ठीक है ना। प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ एवं प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान नहीं है, अतः ये मायावी वर्ग नहीं है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, ये वाला आप लोग कर लीजिएगा। चलिए 8वां, ए और बी के निम्न मानों के लिए a - b बराबर a + b का सत्यापन कीजिए। चलिए इसमें हम पहला प्रश्न आपको दिखाते हैं। क्या है?
ए बराबर है 21। पहला प्रश्न क्या है, कौन सा प्रश्न है ये, 8वीं का पहला। ए बराबर कितना है, ए बराबर कितना है 21 और बी बराबर कितना है 18। बी बराबर कितना है 18। तो सत्यापित हमको करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ए और माइनस माइनस बी बराबर ए प्लस बी, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है ना। तो लिखेंगे LHS लेने पर, LHS लेने पर LHS ले लो। ए का मान कितना है 21 और माइनस यहाँ बी के आगे माइनस लगा है तो 18 के आगे क्या लग जाएगा माइनस, बराबर 21 और माइनस माइनस का गुणा क्या होता है, प्लस होता है। तो प्लस 18 बराबर 8 1 9 और 2 1 3। अब चलिए ए प्लस बी यहाँ लिखेंगे, RHS लेने पर, RHS लेने पर क्या है ए प्लस बी है, ए प्लस बी बराबर हो जाएगा 21 प्लस 18 बराबर 39। आप देख रहे हैं ये मान और ये मान क्या है, समान है। अतः LHS बराबर RHS। इसी प्रकार से आप जो है बाकी प्रश्नों को करेंगे, जहाँ दिक्कत होगी बताइएगा। दूसरा प्रश्न है 118, ए का मान और बी का मान 125 है। ठीक है। फिर तीसरा प्रश्न है ए बराबर 75 बी बराबर 84। ठीक। चौथा प्रश्न है ए बराबर 28 बी बराबर 11। ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं, निम्न कथनों को सत्य बनाने के लिए बॉक्स में संकेत आपको दिया गया है। इसका संकेत का मतलब जानते हैं आप, ग्रेटर देन मतलब बड़ा है, इसका मतलब लेस देन अर्थात छोटा है, इसका मतलब अथवा बराबर का उपयोग कीजिए। तो आप जैसे कि देख रहे हैं पहला प्रश्न हम देख रहे हैं, देखो 8 और 4, देखो यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 8 4 12, माइनस 12 आया और इधर कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। तो माइनस माइनस जब प्लस हो जाएगा तो आप देख रहे हैं -8 + 4 हो जाएगा। यहाँ पे लिख दे रहे हैं -8 + 4। देखो 4 में से 8 गया -4 और यहाँ इसका मान कितना आया है, -12 आया है। कितना आया है, -12 आया है। तो दोनों में कौन सा बड़ा दिख रहा है। आप जानते हैं धनात्मक होता तो 12 बड़ा था और ऋणात्मक है तो ये वाला बड़ा है। ठीक है ना। तो ये बड़ा है तो इसका मतलब ये वाला सिंबल लग जाएगा। इसी प्रकार से इन प्रश्नों को आप लगाएंगे, जहाँ पे दिक्कत होगी बताइएगा। अब अगला प्रश्न बहुत ही बेहतरीन प्रश्न। पानी के एक तालाब में अंदर की ओर सीढ़ियाँ हैं। एक बंदर सबसे ऊपर वाली सीढ़ी यानी पहली सीढ़ी पर बैठा हुआ है, पानी 9वीं सीढ़ी पर है। चलिए वह एक छलांग में 3 सीढ़ियाँ नीचे की ओर और अगली छलांग में 2 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर जाता है। कितनी छलांग में वह पानी के स्तर तक पहुंच पाएगा। चलिए इसको हम संख्या रेखा द्वारा देखते हैं बहुत ही आसान तरीके से। आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक दिया गया है। यहाँ पे बंदर है, यहाँ पे कह रहा है पहली सीढ़ी पे बंदर है और यहाँ पे क्या है 9वीं सीढ़ी पे पानी है। यहाँ पे क्या है, पानी है। यहाँ बंदर को पहुँचना है। कहता है कि जब पहली छलांग मारता है तो वो 3 सीढ़ी नीचे की ओर, देखो पहली छलांग मारेगा तो पहली पे है तो 3 1 कहाँ पे पहुँचेगा, 4 पे नहीं पहुँचेगा। तो ये पहली छलांग हुई। ठीक है ना, ये पहला स्टेप हुआ। चलिए अब कहता है कि अगर अगली छलांग मारता है 2 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर जाता है। तो देखो ये नीचे आया और ऊपर जाएगा तो ये यहीं से सीधे ये मूव हो गया, यहाँ पे आ गया। ठीक है ना, ये 2 है तो ये दूसरी छलांग में 1 2 कह रहा है कितनी छलांग में वह पानी के स्तर तक पहुँचेगा। अब यहाँ फिर आ गया, अब फिर यहाँ पे आ गया, जब 2 पे आ गया, 4 से कहाँ पे आ गया 2 पे, फिर 2 से उछलेगा तो कहाँ पे जाएगा, 5 पे जाएगा कि नहीं जाएगा भाई, 3 सीढ़ी चढ़ेगा ना। जैसे यहाँ 1 पे थी तो 1 2 तीसरी पे आया, वही तरह यहाँ पे अब जब जाएगा जैसे 1 पे था तो 4 पे आया। ठीक है ना, 3 1 4 होता है। ठीक, या इस प्रकार से समझिए कि 1 2 3 तीसरी पे आया तो यहाँ पे 1 2 3 5 पे आएगा। ठीक है ना, 5 पे आया। अब ये कौन सी छलांग थी, 1 2, ये कौन सी थी,
तीसरी। ठीक है, अब चौथी छलांग में 2 सीढ़ी फिर पीछे आ जाता है, तो 2 सीढ़ी का मतलब कहाँ पे आ जाएगा, ये 5 पे आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा, 5 पे आ जाएगा। तो ये चौथी छलांग थी। अब 5 3 कितना होता है, 8 होता है। ठीक है ना, 5 से अब जाएगा 3 पे तो 6 पे पहुँचेगा। कहाँ पे पहुँचेगा, 6 पे। चलिए देखते हैं, 6 पे पहुँचा। ये कौन सी छलांग थी, 5वीं थी। अब 6 से 2 पीछे आएगा, अर्थात किस पे आएगा, 4 पे आएगा, 6 हो गई। ठीक है ना, 4 से फिर जाएगा तो किस पे जाएगा, 7 पे जाएगा। ठीक है, 7 पे जाएगा। 7 के बाद फिर जब अगली छलांग कूदेगा तो कहाँ आ जाएगा, 5 पे आ जाएगा। तो कितनी हुई देखो, 1 2 3 4 5 6, ये 7, ये 8 छलांग हुई कि नहीं हुई। अब कहाँ पहुँचा है बंदर, 5 पे पहुँचा है, 5 पे पहुँचा है। अब देखो छलांग मारेगा तो कहाँ जाएगा, 8 पे जाएगा। तो 8 एक 9वीं छलांग हो गई। ठीक है ना, और 8 से फिर छलांग मारेगा तो 2 इधर आएगा, अर्थात 6 पे आ जाएगा। कहाँ पे पहुँच जाएगा, ये 10 हो गया। और 6 से फिर अगली छलांग मारेगा तो 6 3 9, डायरेक्ट पानी में पहुँच जाएगा, अर्थात 11 छलांग में वह पानी तक पहुँच जाएगा। तो आपका उत्तर आ जाएगा, उत्तर कितना आ जाएगा, 11 छलांग। ठीक है, अगर इस प्रकार से समझ में आए तो बहुत अच्छी बात, नहीं आया तो देखेंगे पहला स्टेप में क्या जाएगा, पहला चरण। पहले चरण में क्या होगा, वो पहली सीढ़ी पे है। ठीक है ना, दूसरे चरण में क्या होगा, दूसरा चरण में जब छलांग मारेगा तो 3 जाता है ना, तो 1 + 3 = 4 पे पहुँचा। आप देख रहे हैं चित्र में भी। ठीक है ना, तीसरा चरण देखो, तीसरे में 4 पे था, कह रहा है कि अगले में वो वापस चला आता है 2, तो 4 - 2 बराबर किस पे आ जाएगा, 2 पे। आप देख रहे हैं ना, ये दूसरे। इसी प्रकार से आप इसको भी बना सकते हैं। ठीक है ना, आगे चलेंगे, क्या प्रश्न है, पानी पीने के पश्चात वह वापस जाना चाहता है। इस कार्य के लिए वह एक छलांग में 4 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर और अगली छलांग में 2 सीढ़ियाँ नीचे की ओर जाता है। कितनी छलांग में वह वापस सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर पहुंच जाएगा। सेम इसी प्रकार से प्रश्न था, वहाँ पे 3 जा रहा था, यहाँ पे 4 चढ़ रहा है। ठीक है ना, ऊपर की ओर। ठीक, लगाएंगे, नहीं आता है तो बताइएगा। ठीक, इसी प्रकार से आपका तीसरा वाला प्रश्न भी है। जो नहीं प्रश्न आते हैं आप उनको हमको कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उसको बता दूंगा। और आप हमारे ये चैनल माँ मैथ क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कैसे सब्सक्राइब करेंगे, लाल रंग की जो बटन है उसको दबाएंगे आप, तो एक घंटी के आकार की बेल दिखाई देगी, उसको दबाएंगे। फिर ऑल लिखा रहेगा, उसको दबा देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।